रांची में केंद्र सरकार द्वारा पारित नए लेबर कोड के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र समेत विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम विभाग कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर और संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस कानून को मजदूर विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से मांग की कि नए लेबर कोड को झारखंड में लागू न किया जाए और मजदूरों के अधिकार व हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस मौके पर श्रमिक संगठन के अध्यक्ष भंवर सिंह और महासचिव विश्वजीत देव ने भी अपनी बात रखी। मोदी सरकार मजदूरों के पक्ष में कभी सही काम नहीं करती है, न किसानों के पक्ष में, इसलिए सही होने का कोई सवाल नहीं। एक तरफ से सारे लेबर कानून वही है, दूसरी तरफ से उसमें किया क्या गया है कि जहां 20 आदमी काम करते उस जगह 40 कर दिया, जहां 10 आदमी पर लागू था 20 आदमी कर दिया। फैक्ट्री बंद करने के लिए 300 आदमी काम से कम काम करता है, उसको बिना पूछले बंद कर दो। पहले लेबर डिपार्टमेंट पूछना पड़ता था। 100 को मजदूर जहाँ है वह कोई लेबर कानून लागू नहीं होगा। तो तुम मिनिमम वेज और सब के बारे में टीवी में रेडियो में बोलते क्यों हो? एक तरफ में तुम दिया। इनका मोदी का हाल क्या है जानते हैं? जैसे सारस को एक न्योता हुआ और थाली में परोस दिया गया लिक्विड के। अब सारस का चोंच तो लंबा होता है, न्योता तो बढ़िया दिया लेकिन उसके मुंह चोंच में ही नहीं आ रहा। तो इसी तरह से मोदी जी श्रम कानून को पहलका को दिखा करके और अपना बाहबही लूट करके ऊपर से क्या कह रहे हैं कि इस पर ही लागू नहीं होगा, इतना आदमी पर लागू नहीं होगा। जो पहले कम पर था उसको और ज्यादा पर कर करके सबको खत्म कर दिया। सबसे पहले ये चीज कि हम कोई ट्रेड यूनियन, कोई श्रमिक संगठन, कोई मजदूर कर्मचारी ये लेबर कोड के मांग नहीं किए। इसका मतलब जो हम जो मांग किए ही नहीं थे उसको देने के मतलब कहीं ना कहीं इसका पीछे राज कुछ छुपा हुआ है। अब याद कीजिएगा, ये 4 लेबर कोड 2019 में वेज कोड और बाकी 3 जो कोड है आपका IR कोड, OSH कोड और सर्विस सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कोड, ये चारों कोड कोविड काल में पारित किया गया संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से। 7 दिन के अंदर प्रेसिडेंट साइन कर दिया, लेकिन उसके खिलाफ जो 26 नवंबर से ऐतिहासिक हड़ताल, किसानों का हड़ताल, तमाम चीज शुरू हुआ, सरकार 2020 से लेकर 2025 तक इसको लागू नहीं कर पाया। आज क्या पड़ गया है, जब मजदूर इसका 5 साल से विरोध कर रहे थे, वो लागू नहीं कर पा रहे थे, अचानक लागू कर दिया है बिना नोटिस दिए, बिना ट्रेड यूनियनों के साथ बात किए। और अभी जो प्रचार हो रही है तमाम चीज झूठा प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। उदाहरण के तौर पे हम एक उदाहरण देते हैं, जो ग्रेच्युटी के लिए बार बार ये बोल रहे हैं 1 साल में ग्रेच्युटी मिल जाएगा, लेकिन पुराना कानून जो था कि अगर नौकरी से किसी को निकालते हैं तो 1 महीना का नोटिस देना पड़ेगा, 30 दिन का आपको उनका तनख्वाह देना पड़ेगा। अगर नोटिस पीरियड नहीं दिया 30 दिन का तनख्वाह देना पड़ेगा। ग्रेच्युटी है 15 दिन का, इसका मतलब ग्रेच्युटी का 15 दिन का देगा, 30 दिन का वेज नहीं देगा। ये छोटा सा एक धोखा है। ग्रेच्युटी के लिए बहुत बड़ा प्रचार हो रहा है। इसका मतलब 15 दिन पहले जो मिलता था 30 दिन, अभी वो 15 दिन मिलेगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।